अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक ऐसे कारोबार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करना पड़ेगा। ये सुनने में सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुमकिन है कि ये कारोबार दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है और आपको तकरीबन कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको न कोई किताब खरीदने की जरूरत है, न कोई कोर्स लेने की और न ही इश्तहारात खरीदने की, न ही किसी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत है। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी शख्स ये काम कर सकता है। अब आएं इस कारोबार के बारे में बात करते हैं। कारोबार ये है कि किताबें अमेज़न पर बेचना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 10 मिनट की बात कर रहे थे, हम इस वक्त में किताब कैसे बनाएंगे? यही असल कारोबार है। आप कम कंटेंट वाली किताबें बनाते हैं। कम मवाद वाली किताबें वो होती हैं जिनके अंदर बहुत कम या कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे कि नोटबुक्स। आप उन्हें जल्दी बना सकते हैं। दरमियाने कंटेंट वाली किताबें जैसे कि कॉमिक्स, पजल्स और दूसरी मुकम्मल किताबें ज्यादा वक्त लेती हैं। आपको अमेज़न पर कम कंटेंट वाली किताबें बेचनी है। अमेज़न पर एक किताब 10 मिनट में बनाई जा सकती है अगर आपके पास एक आइडिया हो। अमेज़न तमाम लॉजिस्टिक्स और प्रिंटिंग संभालता है जब ऑर्डर आता है। शिपिंग, रिटर्न्स और आपको रॉयल्टीज मिलती हैं। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ 10 मिनट में कम कंटेंट वाली किताब कैसे बना सकते हैं? जवाब है बुक बोल्ट। ये किताबें बनाने और अमेज़न KDP के साथ पैसा कमाने के लिए मुकम्मल हल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। ये है बुक बोल्ट का इंटरफेस। अब फ्री ट्रायल वर्जन शुरू करने पर क्लिक करें और अपने ज़ाती डेटा के साथ एक अकाउंट बनाएं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस ऐसा होगा। आपको बुक बोल्ट के हर इस्तेमाल के मैटर के लिए तफसीली ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। आप उन्हें बेहतर समझ के लिए देख सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी किताब की कसम के लिए कुछ क्रिएट करनी होगी। बुक बोल्ट में टाइप करें, ये हमारी मदद करेगा। बुक बोल्ट में क्लाउड पर क्लिक करें और आप अमेज़न पर टॉप 400 बेहतरीन सेल आउट होने वाली किताबें देख सकेंगे। आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कम मवाद वाली किताब बनानी है, चाहे वो जरीदा हो, नोटबुक, कैलेंडर या प्लेनर हो। दरमियाने कंटेंट वाली किताबें जैसे पहेलियां या कॉमिक्स बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। मैंने अपनी क्रिएट की बुनियाद पर जर्नल बनाना शुरू किया। जर्नल ऑप्शन पर क्लिक करें और आप टॉप 100 बेहतरीन फरोख्त होने वाले जर्नल्स देख सकेंगे। जर्नल्स की बहुत सी अकसाम हैं। मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने का फैसला किया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने उसे बनाने का फैसला कैसे किया। मैंने उसे अमेज़न पर सर्च किया। आइए देखते हैं कि आया हमें उस टॉपिक पर मजीद रिसर्च करनी चाहिए। हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल पर गए। जब हमने क्लिक सर्च किया तो उसने हमें टॉप 100 बेस्ट सेलर्स होने वाले जर्नल्स दिखाए और बताया कि अमेज़न पर बेहतरीन सेल आउट होने वाले जर्नल्स की कितनी फरोख्त हो रही है। तकरीबन हर सेलर पर अमेज़न पर 500 कापियां सेल आउट होती हैं। ये एक कम मवाद वाली किताब है। आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तकरीबन 400 से 500 कापियां अमेज़न पर सेल आउट होती हैं। आपको यहाँ तमाम मालूमात मिल जाएंगी। आपको अमेज़न पर जाना होगा। आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल सर्च करने होंगे ताकि देख सकें कि अमेज़न पर कितनी किताबें दस्तयाब हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो यह तादाद 10,000 या 20,000 नहीं होनी चाहिए, या 50,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों तो आपका नया प्रोडक्ट इतनी आसानी से रैंक नहीं करेगा। आपको ज्यादा कंपटीशन से बचना चाहिए। अगर तादाद 5,000 से कम हो तो ठीक है और उससे भी कम हो तो बेहतर है, लेकिन ये तादाद 50 नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद पर मैंने फैसला किया कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल्स बनाऊंगा। जब मैंने अमेज़न पर सिलेक्ट ग्रेटिट्यूड जर्नल्स किए तो मुझे तकरीबन 3,000 नताइज मिले, लिहाजा 3,000 अब भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ चूज करें जो फरोख्त भी हो रहा हो, इसलिए मैंने उसका फैसला किया। अब हम अपनी किताब बनाएंगे। किताब बनाने के लिए सबसे पहले रिसर्च के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और फिर आई क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करें। वहां 2 ऑप्शंस होंगे, बिग बोल्ट स्टूडियो और बोल्ट MK कोर कन्वर्टर। बुक बोल्ट स्टूडियो सिलेक्ट करें और ये मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब नई किताब बनाने के लिए यहाँ प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करें और फिर नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। जब आप क्लिक करेंगे तो नए प्रोजेक्ट के लिए एक पॉपअप जाहिर होगा। हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी,
सबसे पहले प्रोजेक्ट की कसम को सिलेक्ट करनी होगी। मैं पेपरबैक कोर और इंटीरियर के साथ जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं हार्ड कवर सिलेक्ट करूं तो लागत बढ़ जाएगी और हमारी किताब महंगी हो जाएगी। इसलिए मुनासिब कीमत में प्रोजेक्ट को रखने के लिए मैं पेपरबैक चुनाऊंगा। अगले अपने प्रोजेक्ट या किताब को टाइटल दें। मैं बस ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहा हूं। इसके बाद आप किताब की साइज का चॉइस कर सकते हैं। आम किताबों की साइज 6x9 होती है, लिहाजा आप 6x9 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इंटीरियर की पेपर किस्म में ब्लैक एंड व्हाइट जाने की रिकमेंडेशन करवानी चाहिए। अगर आप कलरफुल इंटीरियर के साथ जाएं तो दोबारा कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको ब्लेड और ब्लेड का चॉइस करना होगा। ब्लेड का मतलब है कि जो कुछ आप कोर की पेज बनाएंगे वो फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, लिहाजा आपको ब्लेड और पेज काउंट का चॉइस करना होगा। पेज का तादाद आप पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी पेजेस बनाना चाहते हैं। आप 100 या 200 पेजेस एंटर कर सकते हैं। अगर आप रोजाना जर्नल बना रहे हैं तो आप 300 स्पेसिफाइड पेजेस शामिल करेंगे और ये यकीनी बनाएं कि आपको पता हो कि सामने और पीछे का कोर भी एंटर है, तो आप 367 या 369 पेजेस ले सकते हैं। इन सब के बाद सब कुछ सेट होने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ वो है, हमारा नया प्रोजेक्ट फॉर्मेशन दिया गया है। अब हमें प्रोजेक्ट को कस्टमाइज बनाना होगा। उस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसका मतलब है कि राइट तरफ आपका सामने वाला हिस्सा है और ये आपकी किताब का पीछे वाला हिस्सा है, लिहाजा आपको सामने और पीछे का कवर बनाना होगा। सबसे पहले हम नंबरों को छुपाएंगे। ऐसा करने के लिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपको हाइड कवर टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर निशान लगाएं और ओके बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप हाइड कवर टेम्पलेट बनाएंगे, आपको ये खाली स्क्रीन मिलेगी। सबसे पहले हम अपना कवर पेज बनाएंगे। इमेज आइकन पर क्लिक करें। यहाँ से आपको पिक्साबे या अनस्प्लैश से बेशुमार तस्वीर मिलेंगी, या आप अपनी खुद की बनाई हुई तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं ताकि अपनी किताब का कवर डिजाइन कर सकें। मैं इस तस्वीर को मुंतखब करूंगा। अब कैनवस के मुताबिक साइज और पोजीशन को एडजस्ट करें। ये हमारा सामने वाला पेज होगा और ये हमारा प्रीवायस पेज होगा। अब मैं अपने कोर इमेज पर ब्लेंड इफेक्ट एंटर करूंगा। ब्लेंड इफेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद उसे ऑन करें और फिर उस कलर का इंतखाब करें जिसे आप ब्लेंड करना चाहते हैं। मैं ब्लैक कलर का इजाफा करूंगा। मेरी सजेशन है कि आप कलर्स और इफेक्ट्स के साथ ट्राई करें ताकि बेहतरीन रिजल्ट हासिल हो। अब हमें लिखना होगा कि ये किताब क्या है। जो आपको लिखना है उसे लिखने के लिए यहाँ टेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक करें और फिर कैनवस पर हेडिंग टेक्स्ट एंटर करें। टेक्स्ट को अपने किताब के नाम से तब्दील करें। मिसलन मैं ग्रेटिट्यूड एंटर कर रहा हूँ। अब पेजेस के फॉन्ट को हसब जरूरत बनाएं। यहाँ आपको बेशुमार फॉन्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज्ड फॉन्ट एंटर करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं। ये मेरे पसंदीदा फॉन्ट्स में से कुछ हैं। मैं उनमें से एक इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद टेक्स्ट के रंग को कस्टमाइज्ड बनाएं। चूंकि मेरा पस मंजर गहरा है, मैं वाइट कलर का सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह हेडिंग बॉक्स में जर्नल लिखें। टेक्स्ट इंक्लूडेड करने के बाद फॉन्ट, रंग और पोजीशन को कस्टमाइज बनाएं। अब ये बिल्कुल दरस्त नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसे मजीद दलक्ष बनाने के लिए एक मशहूर कॉल पेजेस के नीचे और कोर सफ़े के पीछे वाले पेजेस पर एंटर करूंगा। अब ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ओके, अब असल किताब के कंटेंट की तरफ चलते हैं। पेज 1 या किताब के कंटेंट में से किसी और सफ़े का इंतखाब करें। उसके बाद यहाँ से पेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि आपको ये तमाम टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। अगर आप एक आम नोटबुक बनाना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ से पेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि आपको तमाम इन टेम्पलेट्स की फहरिस्त मिल रही है। अगर आप एक आम नोटबुक बनाना चाहते हैं तो इस सादा वर्जन का सिलेक्ट करें और ये आपकी नोटबुक बन जाएगी। हम उसे एक जर्नल बना रहे हैं, लिहाजा हम उसे जर्नल के लिए सूटेबल बनाएंगे ताकि ये थोड़ा इजाफी हो, सादा लाइंस ना हो। इसमें ऐसे मैसेजेस होंगे जैसे आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, आज की तारीख क्या है और आप और क्या कर सकते हैं वगैरह। लिहाजा यहाँ एक जर्नल टेम्पलेट है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसे सिलेक्ट किया। यहाँ तारीख दी गई है, आज का कूल और आज में हकीकी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल जैसे पैगामात शामिल हैं।
आज के दिन को अजीम बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होगी। मैं बाकी मैसेजेस के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। कुछ शानदार इवेंट्स जो आज हुए, क्या हुआ, आज को और बेहतर करने के लिए मैंने क्या कर सकता था, जैसी चीजें लोगों को पसंद हैं, उनको जर्नल में लिखा होता है। तो मेरे ख्याल में ये दरस्त टेम्पलेट है। अब मैं इस टेम्पलेट को चूज करने वाला हूँ। अब हमें इस टेम्पलेट को बकाया पेजेस पर लागू करना है। अगर हम एक एक करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लिहाजा हम उसे बल्क मोड में करेंगे। यहाँ से सबका चूज करें पर कलेक्ट करें। यहाँ सब के सब सिलेक्ट पेजेस हो गए हैं। अब हमें कवर पेज को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना हम कवर सफा का डिजाइन खो देंगे। अगले बटन पर क्लिक करें। अगले सफे पर जाकर अलाइनमेंट को कस्टमाइज बनाना होता है, लेकिन कुछ तब्दील न करें, सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करें। और यहाँ है टेम्पलेट तमाम पेजेस पर एंटर हो चुका है। आप यहाँ से डिजाइन को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए शक्लें, टेक्स्ट और दीगर अनासर एंटर कर सकते हैं। मैं इस बार उसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए डिजाइन बिल्कुल दरस्त नजर आ रहा है। ओके, किताब तैयार है। अब हमें किताब को एक्सपोर्ट करना है। ऐसा करने के लिए यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। आपको कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे। सही प्रोजेक्ट RGB ई-बुक ऑप्शन सिलेक्ट करें। किताब को एक्सपोर्ट करने में कुछ वक्त लगेगा। एंड हियर इट, हमारी किताब तैयार है। आपको इस किताब में दो चीजें मिलेंगी, एक PDF फाइल और दूसरी कवर पेज। अब हमें किताब को Amazon के DP पर पब्लिश करना है। ये Amazon KDP पोर्टल है जहां किताबें पब्लिश की जाती हैं। वहां जाने के बाद आप उस लिंक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहां लॉगिन हूं क्योंकि मैंने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी किताब पब्लिश करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पेपर बैक बुक बनाई है, लिहाजा हम पेपर बैक पर क्लिक करेंगे। पेपर बैक का चूज करने के बाद आप यहां अपनी जबान सिलेक्ट करें। आपकी किताब की जबान इंग्लिश है। आपको किताब का टाइटल देना होगा। आप Amazon पर मौजूद दीगर किताबों से तहरीक ले सकते हैं, लेकिन किताब की तफसील को कॉपी और पेस्ट न करें क्योंकि ये उनका कंटेंट है, आपका नहीं। मैंने यहाँ टाइटल एंटर किया। उसके बाद आपको सीरीज में कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी एडिशन नंबर को एंटर करने की जरूरत है। अलबत्ता आपको अपना नाम जरूर एंटर करना है क्योंकि अब आप एक ऑथर बन चुके हैं। अपना नाम डालूंगा, मसलन डेड वाइट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड करनी है। आप डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड हो गई है, लिहाजा ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद आपको पब्लिशिंग राइट्स पर क्लिक करना होगा। आप कॉपीराइट के ऑनवेयर हैं, तो जाहिर है आपको उस पर क्लिक करना होगा कि ये आपके कॉपीराइट्स हैं। इसके बाद आपकी प्राइम एड-इन्स के बारे में है कि आया इसमें कोई सेक्सुअल तौर पर वाज़ेह तस्वीर या टाइटल्स हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि नहीं है। इसके बाद आप अपना प्राइमरी मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि Amazon। आप अपनी मकामी डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशूरा दूंगा कि आप almi.com डोमेन का चूज करें। कैटेगरी सिलेक्ट करना। अगर आप कैटेगरी के बारे में उलझन में हैं तो परेशान ना हों, बुक बोल्ट हमारी मदद करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस KDP कैटेगरी में जाकर अपनी किताब के कैटेगरी पर क्लिक करें। हम ग्रेटिट्यूड जर्नल बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ शुक्रगुजारी जर्नल डाल दिया है। यहाँ हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि सही कैटेगरीज सर्च की जा सकें। आप इन तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और बात जो मैं मशूरा देता हूँ वो ये है कि ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करें जहां कंपटीशन कम हो, ताकि आपकी किताब हाई लेवल हासिल। जब आपकी किताब किसी कैटेगरीज में बेस्ट सेलर बन जाती है तो Amazon खुद ब खुद उसे तजवीज करने लगता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में मदद कौन करेगा? बुक बोल्ट हमारी हेल्प करेगा। और कीवर्ड्स पर क्लिक करें। कीवर्ड सर्च में डालें तो आप जान जाएंगे कि हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना रहे हैं। कीवर्ड सर्च में डालकर हमारी किताब सर्च के रिजल्ट्स में आएगी। बुक बोल्ट तमाम रिसर्च फराहम करेगा। आपको मालूम नहीं होगा कि कौन क्या सर्च कर रहा है, वो क्या सर्च कर रहे हैं और उन टर्मिनोलॉजी के कितने सर्च के रिजल्ट्स हैं। बुक बोल्ट आपको बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल सिलेक्ट करता हूं तो बुक बोल्ट तमाम बताएगा बार सर्च किया गया है। ये सही मिकदार है। हम Amazon के DP में सबसे ऊपर के कीवर्ड्स मुंतखब करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 7 कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ सबसे ऊपर के 7 कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे।
कीवर्ड्स एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। ISBN नंबर आपकी किताब के पब्लिश्ड होने पर तैयार किया जाएगा, इसलिए उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पब्लिकेशन की डेट की भी जरूरत नहीं है, परंतु ऑप्शंस में सफेद कागज के साथ स्याह और सफेद इंटीरियर सेलेक्ट करें। साइज 6x9 होना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ब्लेड का सेलेक्ट करें। कोर के लिए मेट को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड करें और कवर, आपने कवर पहले ही बना लिया है, लिहाजा उसे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपलोड करने की प्रोसेस तेज होती है, सिर्फ चंद मिनट लेती है। यकीनी बनाएं कि कोई भी AI तौलीद का मवाद इस्तेमाल नहीं हो रहा। बुक प्रीव्यू पर क्लिक करें। जब प्रीव्यू मंजूर हो जाए तो सीओ करें। प्रीव्यू को देखने के लिए लॉन्च करें ताकि आप किताब की शक्ल देख सकें। एंटर है सामने का सफ़ा, पीछे का सफ़े और अंदर के पेजेस। अगर मंजूर किया जाता है तो सीओ करें। प्रीव्यू को मंजूर करने के बाद अगले पर जाएं ताकि कीमत का अख्तियार किया जा सके। छिपाई की कीमत 30 है। सीओ और जारी करने पर क्लिक करें। अगले सफ़े पर हमें कीमत को तरतीब देना है। आप अपनी किताब के कम्युनिकेशन पर मबनी राइज कीमत का इंतखाब कर सकते हैं। Amazon आपको आपकी किताब की फीचर्स के मुताबिक एक कीमत का सिलसिला पेश करता है। कीमत और प्रॉफिट की शरह में मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब की कीमत $14 रख सकते हैं, जिसका प्रॉफिट फी किताब $6 होगा। लिहाजा अच्छी कीमत पर कीमत मुकर्रर करें। आखिर में पेपरबैक पब्लिश्ड करें पर क्लिक करें। आपकी किताब को Amazon पर सेलिंग के लिए अवेलेबल होने में 72 घंटे लग सकते हैं। आपको एक ईमेल मौसूल होगा जब आपकी किताब पब्लिशड हो जाएगी और सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये है किताब बनाने और पब्लिशड करने का तरीका बुक बोल्ट की मदद से। बुक बोल्ट आपको प्रोडक्ट्स की रिसर्च से लेकर किताब बनाने और एंटर कीवर्ड्स करने तक एक प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने ख्यालात और नताइज नीचे कमेंट्स सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो उसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के मजीद शानदार ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। Thanks so much for watching और until next time, have a happy creating